ये देवानां पूज्यन्ते ते गमिष्यन्ते देवानां क्षेत्रम। ये पितॄणां भज्यन्ते ते मृत्योपरम तेषा स संयुज्यन्ते। कहा जाता है कि देवों की आराधना करने वाला व्यक्ति देव योनि को प्राप्त होता है और पितरों की पूजा करने वाला प्रेत योनि को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मोहित जी ने, तो सुनते हैं आगे की कहानी मोहित जी की ज़ुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। ये जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे मामा जी के साथ घटी थी। तो दोस्तों, एक बार मेरे मामा जी अपने एक दोस्त के साथ रात में अपने घर आ रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे और मेरे जो मामा जी थे उनको घर में काफ़ी लेट हो गया था। उनके दोस्त ने उनको एक छोटे रास्ते जो कि गांव के बाहर जंगल से होकर निकलता था, वहां से चलने को कहा। मैं आपको बता दूं कि उस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद कोई आता जाता नहीं था, पर आने में देरी होने के कारण मेरे मामा जी अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से घर आने लगे। वो दोनों उस आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे कि आगे उस रास्ते के बीचों बीच उन्हें एक लड़की दिखी जो कि थोड़ी दूरी पर ही उनके आगे आगे चल रही थी। उस लड़की ने सफ़ेद रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी जो देखने में बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। उस लड़की की लंबाई एक औसत इंसान से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। वो लगभग करीब 6 से 7 फीट की रही होगी। इतनी रात में उस लड़की को मेरे मामा देख के काफ़ी हैरान थे, क्योंकि रात के समय में उस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं था। फिर अचानक वो लड़की चलते चलते रोने लगी। जब मेरे मामा ने उस लड़की को ऐसे रोते हुए सुना तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, पर वो लड़की कुछ बोली नहीं। वो बिना रुके उस रास्ते पर आगे चलती जा रही थी। मेरे मामा ने दोबारा उसको आवाज़ दी और इस बार वो लड़की अचानक चलते चलते रुक गई। फिर जब मेरे मामा आगे कुछ पूछने के लिए उस लड़की के पास जाने लगे तो उनके दोस्त ने उनका हाथ ज़ोर से पकड़ के खींचा और उस लड़की के पैरों की तरफ इशारा किया। जब मेरे मामा ने उस लड़की के पैरों की तरफ देखा तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर वो अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगे और वो लड़की उन दोनों का पीछा करने लगी। मेरे मामा ने बताया कि वो लड़की काफ़ी तेज़ी से भागते हुए उनका पीछा कर रही थी और भागते हुए वो बहुत ही भयानक तरीके से चीख भी रही थी। जब वो हाँफते हाँफते घर आए तो मेरे नाना जी ने उनसे उसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि असल में वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। इस घटना के बारे में सुनते ही मेरे नाना जी और आसपास के लोग झुंड बनाकर हाथों में मशाल लेकर उस रास्ते में उस लड़की को ढूंढने गए, पर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी पैरों के निशानों के अलावा उनको और कुछ भी नहीं मिला। वहाँ मेरे मामा जी और उनके दोस्त के अलावा उस लड़की के नंगे पैरों के भी निशान थे, जिसका पीछा करने पर वो एक पीपल के पेड़ पर जाकर ख़त्म होते थे। उस रात मेरे मामा जी और उनके दोस्त को काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था। अगले दिन मेरे नाना जी ने हमारे गांव के एक तांत्रिक से इस घटना की चर्चा की, तो पता चला कि उस पीपल के पेड़ के पास 2 लोगों की आत्माएं हैं जो वहां आने जाने वाले लोगों को परेशान करती रहती हैं। फिर आगे आने वाले दिनों में वह सबका दिन में भी जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स होने लगे। तांत्रिक के कहने पर जब उस पीपल के पेड़ के नीचे की खुदाई की गई तो वहाँ 2 लोगों के कंकाल मिले, जो कि एक लड़के का था और दूसरा एक लड़की का। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर उस अस्थि की जो वहाँ पर मिली थी
उसका अंतिम संस्कार किया और एक जगह वहाँ पर ही उसका अनुष्ठान किया, जिससे कि उन आत्माओं को शांति मिल सके। फिर आगे वहाँ ऐसी कोई भी घटना दोबारा नहीं घटी। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई किस्से या कहानियाँ हैं जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आवाज़ में हमें अपनी कहानी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी, डर की।